तो एक्सरसाइज 8 है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ए पार्ट है 24:40। वन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है। अब यहाँ पर देखें, जैसे रेशियो गिवन है, रेशियो आपका गिवन है, तो रेशियो में आप देख रहे हैं तो किसी सेम नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। अगर सेम नंबर से दोनों डिवाइड हो जाते हैं तो उसके रेशियो में शेप तो चेंज हो जाता है, शेप चेंज होता है, लेकिन उसमें रेशियो में कोई अंतर नहीं आता है, डिफरेंस नहीं आता है, केवल शेप चेंज होता है। तो यहां पर ए पार्ट है 24:40। तो इसको देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं कि जैसे 24:40 है। इसका मतलब क्या हो गया, 24 रेशियो मीन्स हो गया, और ये अपान में लिख दिया जाएगा, अपान 40 मीन्स डिवाइड ग्रुप में हो जाएगा। ये आपका न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, तो 24/40 ऐसे राइट कर लेंगे। अगर इसको काटना चाहे तो अब क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए कि कट करते हैं, किससे कटेगा। तो अब आपने देखा 2 से कट रहा है, तो 2 से दोनों कट रहा है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसको काटेंगे तो 2 2 जा 4, 2 0 जा 0। अभी फिर कट रहा है 2 से, फिर कट रहा है ना 2 से, तो 2 6 जा 12 और 2 10 जा 20। अब 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ये तब तक ऐसे काटते रहते हैं जब तक कि उसका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं मिल जाता है। तो ये हो जाएगा 3/5, इट मीन्स होगा 3:5। ये हो गया। तो इस नंबर को देखने के लिए कि आपका एक साथ कैसे कटेगा, कि मान लो किस नंबर से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो ऐसा जो छोटा छोटा नंबर होता है, ऐसा नंबर माने बड़ा से बड़ा वो नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके, उसको हम बोलते हैं HCF। क्या बोलते हैं, HCF। तो जो हाईएस्ट नंबर होता है, तो हाईएस्ट नंबर कौन सा है जो दोनों को डिवाइड कर सके, तो HCF। तो हम क्या करते हैं, इसका HCF निकाल लेते हैं। तो यहां पर इन दोनों का HCF निकाल लेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना है तो HCF निकाल लें। तो HCF ऑफ, या टू फाइंड HCF ऑफ 24 and 40, माने ये जो दोनों नंबर्स हैं इनका HCF निकाल लिया गया। तो जब HCF निकालेंगे तो HCF हम किससे, डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं या किसी मेथड से निकाल सकते हैं। तो अगर हम डिवीजन मेथड से निकालें तो 24 से 40 को डिवाइड करेंगे, और तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो जाता। तो जिस नंबर से वो पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो वो डिवाइजर जो है वही HCF हो जाता है। तो जैसे 24 से 40 को डिवाइड करें तो 24 1 जा 24, 1 टाइम डिवाइड होगा। माइनस करेंगे, इससे 12 लेंगे 10, 10 में 4 माइनस करेंगे 6, यहाँ 3 बचा, 3 में 2 माइनस करेंगे 1, 16 आ गया। तो ये जो 16 रिमाइंडर बचा, इससे फिर इसके डिवाइजर को, माने इसी का जो डिवाइजर है, तो डिवाइजर हमारे इसका कितना है, 24 है, तो 16 से 24 को डिवाइड करेंगे। 16 1 जा 16, फिर 1 टाइम गया डिवाइड हुआ, माइनस करेंगे, इससे 12 लेंगे 14, 14 में 6 माइनस करेंगे 8, यहाँ पर 1 में 1 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, 8 बचा। तो अब जब 8 रिमाइंडर हो गया तो 8 से फिर इसके डिवाइजर को, तो इसका डिवाइजर कौन सा है, ये 16 है। 8 का डिवाइजर तक 24 नहीं, 8 का डिवाइजर कौन सा है, 16। जैसे 16 का डिवाइजर 16 रिमाइंडर जो था, तो इसका डिवाइजर कौन सा था, 24 था। और 16 से जब डिवाइड किया है तो 8 आया रिमाइंडर, तो 8 का डिवाइजर कौन सा है, 16 है। तो 8 से 16 को डिवाइड करेंगे, तो 16 को डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16। तो किस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ये जो आखिरी जो लास्ट वाला डिवाइजर था जिससे डिवाइड हुआ पूरा पूरा, वही आपका HCF हो जाएगा। तो HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। ये HCF इक्वल टू कितना निकला, 8 निकाला है। अब इसके बाद ये नंबर ले ले, जिस नंबर को सिंप्लीफाई करना था, तो क्या है नंबर, 24:40 इक्वल, इसको हम फ्रैक्शन के रूप में राइट कर सकते हैं, तो 24/40 ऐसे राइट किया। और जो HCF आया, HCF से दोनों को डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को HCF से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड बाई 8, 40 डिवाइड बाई 8। अब डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, डिवाइड करके लिख दें,
तो 8 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24, 3 टाइम्स आ गया, और 8 5 जा 40, तो 3/5 आ गया। अब इसको हम रेशियो में चेंज कर दें तो इक्वल क्या हो जाएगा, 3/5 मीन्स हो गया 3:5। यही आपका आंसर हो गया। तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, तो आंसर में हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल हो जाएगा 3:5। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, 13.5:15 इसको करना। तो 13.5:15 को करना है, तो इसमें जो क्वेश्चन है आपका राइट कर ले, 13.5:15। इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं, देखिए जैसे ऐसे हम लिखें तो ये हो जाएगा 13.5/15। फ्रैक्शन को फॉर्म लिख लिया आपने, 13.5/15 राइट कर लिया। अब पॉइंट, अगर पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट को हम रिमूव कर दें, हटा दें। तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पॉइंट न्यूमरेटर में देखो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो ये क्या बन जाएगा, तो इसका न्यूमरेटर का पॉइंट हटाएंगे तो 135 आ जाएगा। मैंने बिना पॉइंट के लिख दिया अपॉन 15। डिनोमिनेटर में पॉइंट नहीं लगा था तो, और न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी, डिजिट काउंट कर लें तो डिजिट आपकी 1 डिजिट है, तो इसका मतलब 10 आपका इसमें लग जाएगा डिनोमिनेटर में, 10 डिनोमिनेटर में लग जाएगा। माने 13.5 को अगर इसमें हम चेंज करें, माने इसमें पॉइंट हटा दें, तो पॉइंट हटाने पर क्या होगा, तो पॉइंट हटाने पर पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 10 इसमें बढ़ गया, तो हो जाएगा 135/150। तो 135/150 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, पहले तो पॉइंट हटा लिया आपने, तो पॉइंट अगर डिनोमिनेटर में लगा है या न्यूमरेटर में लगा है, जिसमें भी लगा है, तो उसके अपोजिट वाले में 0 बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद में इसका एचसीएफ निकाल लें, तो टू फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 150, माने किस नंबर से कटेगा दोनों, कौन सा ऐसा मैक्सिमम नंबर होगा जिससे दोनों डिवाइड हो जाएंगे, वो HCF होगा। तो हम HCF इसका फाइंड कर लें, तो HCF के लिए डिवीजन मेथड का यूज कर लें, तो छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कर लेंगे, तो 135 से डिवाइड करेंगे 150 को, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है डिवाइड का, माने तब तक डिवाइड करते जाते हैं कि जिससे वो पूरा डिवाइड ना हो जाए, तब तक डिवाइड करते रहते हैं। तो देखिए 135 से 150 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, 135 1 जा 135, माइनस कर लेंगे, इससे 12 लेंगे, 10 में 5 माइनस करेंगे 5 आएगा, यहाँ 4 बचेगा, 4 में 3 माइनस करेंगे 1, 1 में 1 माइनस करेंगे कुछ नहीं, तो 15 रिमाइंडर आ गया। तो इसका डिवाइजर क्या है 135, तो 15 से 135 को डिवाइड करेंगे। अब 15 9 जा 135, माने पूरा डिवाइड होगा, 15 9 जा 135 पूरा डिवाइड हो गया। तो जिस नंबर से पूरा डिवाइड हो गया वो आपका HCF हो गया, तो HCF इक्वल टू कितना हो गया 15, ये हो गया। तो नाउ जो आपका नंबर था क्या था, 13.5:15 था। अब इसको जब पॉइंट हटाया तो कितना आ गया आपका 135/150। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को HCF से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड बाई 15 और 150 डिवाइड बाई 15। अब 15 से 135 को डिवाइड करेंगे तो 15 9 जा 135 9 टाइम्स, और 15 10 जा 150, तो 9/10 इक्वल टू हो जाएगा 9:10। अब इसमें कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं रह जाता, तो जब HCF निकाल करके अब इस तरह से करते हैं तो सीधे 1 टाइम में ही डिवाइड हो जाता है आपका, माने डिवाइड हो जाता है, तो जितना डिवाइड होकर आ जाएगा वही आपका रेशियो हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। अब इसमें कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जिससे दोनों डिवाइड किए जा सके।
तो आंसर में हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल 9:10, यही आंसर हो गया। इसका थर्ड पार्ट है 6 होल 2/3 रेशियो 7 होल 1/2। अब इसको देखिए सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो जो पहले क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। इसका क्या है, 6 होल 2/3 रेशियो 7 होल 1/2। ये फ्रैक्शन के रूप में है, तो पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन के रूप में है, तो मिक्स फ्रैक्शन को किस में चेंज कर लें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले चेंज कर लें। तो जब इसको हम चेंज करेंगे तो देखिए इसका डिनोमिनेटर और जो होल नंबर है इसका मल्टीप्लाई कर लें, तो 6 3 जा 18 और इसको प्लस कर लेंगे, तो 6 3 जा 18 और इसको प्लस करेंगे तो 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, तो 20/3 आ गया। रेशियो ये हो जाएगा 7 2 जा 14, 14 में 1 प्लस करेंगे तो 15/2, ये आ गया। तो ये फ्रैक्शन के रूप में आ रहा है। तो जब फ्रैक्शन के रूप में आ रहा है तो हम क्या करें, इसको पूरा होल नंबर के माने होल नंबर में कि होल नंबर के रूप में आ जाए, माने जो रेशियो है वो होल नंबर्स में आ जाए। तो इसका जो फर्स्ट टर्म हो और सेकेंड टर्म हो दोनों होल नंबर्स के रूप में आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो डिनोमिनेटर्स है इनके, ये जो फ्रैक्शन के रूप में डिनोमिनेटर्स है इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम निकाल लेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा यहां पर, तो ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ 3 and 2। तो एलसीएम ऑफ 3 and 2, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, चूंकि ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होता है, तो को प्राइम नंबर्स मीन्स हो गया जिसका जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 है। 1 से ही दोनों डिवाइड हो सकते हैं, अदर कोई ऐसा नंबर नहीं जो दोनों डिवाइड हो जाए। माने जैसे कि 1 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 1 से 2 भी डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे नंबर्स जो केवल 1 से ही डिवाइड होते हैं, अदर नंबर से मानो 2 या 2 से ज्यादा नंबर हो जो केवल 1 से ही डिवाइड हो, तो उन नंबर को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और को प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होता है, उन दोनों का मल्टीप्लाई। तो जो 2 नंबर से लिए गए उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये को प्राइम नंबर से इट मीन्स क्या हो गया, 3 × 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ गया। कितना हो गया एलसीएम, 6। तो एलसीएम ऑफ 3 and 2 इक्वल टू हो गया 6 हो गया। अब इसको यहां भी राइट कर सकते हैं, या फिर राइट करना चाहे तो इधर भी राइट कर लें, जैसे कि यहां पर इतना आपने किया। तो अब एलसीएम निकाल लिया, तो एलसीएम ऑफ 3 and 2 सीधे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि को प्राइम नंबर्स हैं, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 × 2 इक्वल टू 6 आ गया। कितना आ गया, 6 आ गया। अब इस एलसीएम का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दें, माने जो दोनों टर्म आ रहा है, ये फर्स्ट टर्म आ रहा है, ये सेकंड टर्म आ रहा है, रेशियो के पहले और रेशियो के बाद वाले दोनों टर्म में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे जो एलसीएम आया। तो मल्टीप्लाइंग बाई 6, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20/3 × 6 रेशियो 15/2 × 6। माने इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, इस 15/2 में भी 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए 3 से 6 डिवाइड हो जाएगा, तो जो एलसीएम आएगा, तो एलसीएम जिनका एलसीएम होता है उन नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब इससे डिवाइड हो जाएगा। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, या 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। एलसीएम से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया है, एलसीएम से मल्टीप्लाई करने पर माने किसी भी फ्रैक्शन में, किसी भी रेशियो में अगर दोनों टर्म को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या सेम नंबर से डिवाइड कर दें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, माने उसके जो रेशियो में चेंजमेंट नहीं होता है।
सेम उसका पैटर्न रहता है। तो जब चेंज नहीं होता है तो इसका मतलब है, तो ये जो डिनोमिनेटर्स में है तो डिनोमिनेटर से कौन सा नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ऐसा नंबर ढूंढना होता है। वो छोटा से छोटा नंबर ढूंढना होता है जिससे वो पूरा डिवाइड हो जाए। तो डिवाइड हो जाए तो उसके लिए होता है एलसीएम। तो 3 और 2 का इसीलिए एलसीएम निकाला गया। अब एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो अब ये पूरा होल नंबर के रूप में आ जाएगा। देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना आ जाएगा 22 जा 40 रेशियो, यहां हो जाएगा 15 3 जा 45, ये आ गया 40 रेशियो 45 आ गया। जब ये आ गया तो अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है। तो आप सीधे भी कर सकते हैं, तो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो अगर आप देख लें कि इसमें एचसीएफ जैसे निकाल लें, इसका एचसीएफ निकाल लें कि किस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो दोनों किस नंबर से डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 5 से दोनों डिवाइड हो जाएगा। 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45, दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो जब 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो आप डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करने के लिए क्या हो जाएगा, तो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल क्या हो जाएगा, तो 40 रेशियो, तो 45 है तो 40 अपान 45 ऐसे राइट कर सकते हैं। इसको राइट कर सकते हैं 40 अपान 45, तो 40 अपान 45 हो गया। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको राइट करना है, तो हम किससे, सेम नंबर से, सेम डिवाइजर से इसको डिवाइड कर लें। तो जैसे आपको तुरंत ऐसा मिल जा रहा है कि किससे डिवाइड कर दे, तो वन टाइम में, तो 5 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45, कितना निकला है 8 अपान 9। 8 अपान 9 को क्या राइट कर सकते हैं, 8 रेशियो 9, यही आपका आंसर आ गया 8 रेशियो 9। और जो वो मेथड है आपका, जैसे 40 अपान 45 है, तो यहाँ एचसीएफ भी निकाल लें, ऐसे भी कर सकते हैं। और एचसीएफ निकाल के भी कि 40 और 45 का रेशियो वो एचसीएफ निकाला गया, एचसीएफ से फिर दोनों नंबर को हम डिवाइड कर देते हैं तो भी निकाल आता है। तो अगर इजीली आपको मिल जा रहा है तो आप ऐसे अपना कट कर सकते हैं, माने सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से। तो आंसर में हो गया इन सिंपलेस्ट फॉर्म, माने जो नंबर गिवन था, जो रेशियो गिवन था, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल टू हो जाएगा 8 रेशियो 9, ये निकल आया आंसर। इसके बाद सी पार्ट है 1 अपान 8 रेशियो 1 अपान 12, ये गिवन है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको राइट करना है। तो क्या गिवन है, 1 अपान 8 रेशियो 1 अपान 12। एक तो पहले ये होल नंबर के रूप में होना चाहिए, फ्रैक्शन के रूप में नहीं होना चाहिए कि इसका जो फर्स्ट टर्म है ये फ्रैक्शन के रूप में है, ये भी फ्रैक्शन के रूप में है। तो फ्रैक्शन के रूप में होकर के होल नंबर में हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसके डिनोमिनेटर्स है, जो डिनोमिनेटर्स है इनका एलसीएम ले लें। तो एलसीएम ऑफ 8 एंड 12, देखिए 8 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम आप कैसे निकालते हैं, 8 और 12 का निकालने के लिए 8, 12। अब देखते हैं इसमें प्राइम नंबर से डिवाइड कर दे तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अभी 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अभी देखिए 2 से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, जब 1 आ गया तो डिवाइड करना छोड़ दिया, और 3 डिवाइड नहीं होगा तो 3 को ऐसे राइट कर लिया। अब 3 से ये 3 डिवाइड होगा, तो ये 1, 3 1 जा 3, वन टाइम। तो ये जो फैक्टर्स हो गए आपके, जो डिवाइजर्स हो गए, इन्हीं का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल, तो एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, कितना आ गया 24 आ गया। ये आपने साइड में अपना कर लिया इसको, और एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 निकाल लिया। जब फ्रैक्शन में दिया तो इस तरह से एलसीएम निकाल लें। एलसीएम निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाइंग द रेशियो बाई
किससे? जो आपका 24 एलसीएम आया है। तो जब इसको हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/8 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं कितने का है, 24, ये 24 है, 1/8 इंटू 24 रेशियो 1/12 इंटू 24, दोनों में 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, इसमें 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो कितना आ जाएगा ये कल 1 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा रेशियो, और ये हो जाएगा 2, तो 3:2 आ गया। अब 3:2 मीन्स हो गया 3:2 हो गया। अब जो 3:2 है आपका, ये आ गया ना 3:2, हमें किसमें फाइंड करना था, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो रेशियो, तो गिवन रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 3:2। तो 3:2 को देखें किसी सेम नंबर से डिवाइड होगा क्या है, माने 1 को छोड़कर इसके अलावा डिवाइड तो होगा नहीं, 3:2 और किसी से डिवाइड होगा क्या, तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा लेकिन 2 से 3 नहीं डिवाइड होगा, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा लेकिन 2 नहीं डिवाइड होगा, मीन्स ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो हो जाएगा द रेशियो, द गिवन रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, द गिवन रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इन सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल कितना हो गया, 3:2, यही आंसर हो गया, सीधे आपका निकल आया। अब इसमें और कुछ डिवाइड करने की नीड नहीं पड़ी, आपका सीधे निकल आया। अब देखिए इसका 5th पार्ट मीन्स ए पार्ट है, 2⁵ रेशियो 6/2 पावर के रूप में दिया हुआ है, क्या गिवन है, 2⁵ रेशियो 6/2। अब अगर इसको हम ओपन कर लें, ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2⁵ मीन्स क्या हो गया, 2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो जो बेस है बेस का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स राइट कर लिया। रेशियो 6/2 मीन्स हो गया 6 इंटू 6 इक्वल, इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, तो 32 रेशियो 6 6 जा 36, इतना आ गया। अब इस रेशियो को हमें किस में चेंज करना है, इसको चेंज करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए इसका दोनों का एचसीएफ निकाल लें, तो एचसीएफ ऑफ माने टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 32 एंड 36, तो 32 से 36 को डिवाइड करेंगे, 32 1 जा 32, 1 टाइम गया, माइनस करेंगे 4 आ गया। अब 4 से 32 को डिवाइड करेंगे, 4 8 जा 32, 32 से 32 को माइनस करेंगे, कुछ नहीं आएगा, तो लास्ट डिवाइजर क्या हो गया 4, तो एचसीएफ इक्वल टू निकल आया 4। नाउ जो नंबर था आपका कौन सा नंबर, ये जो आपका निकला 32 रेशियो मीन्स 2⁵ रेशियो 6/2, इसको कन्वर्ट किया गया तो किस में निकल आया, 32 रेशियो 36 में निकला था, ये निकला था ना। अब इसको हम राइट कर सकते हैं 32/36, अब किस नंबर से डिवाइड करते हैं इसको, माने ये जो निकला था ये निकला था, और इसको आपने 32/36, तो जो एचसीएफ निकला है उससे हम डिवाइड कर दें, तो डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड बाई 4 इक्वल टू हो जाएगा 4 8 जा 32 और 4 9 जा 36, तो इक्वल कितना निकला है 8:9, ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर हो गया द गिवन रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, द गिवन रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल हो जाएगा 8:9, यही आंसर हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में निकल आया। हाँ अब 6 पार्ट है, 6 पार्ट या हम एफ पार्ट कर दें, इसको क्या कहते हैं
एफ पार्ट जो दिया है इसमें, फाइव रेशियो 9/4 ये गिवन है। तो इसमें जो गिवन है आपका 5:9/4, तो ये देखिए फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसके अपान में अगर 1 हम ले लें, क्या करते हैं 1 ले लें, तो 1 और 4, तो अब ये फ्रैक्शन ग्रुप में ए भी हो गया, एक फ्रैक्शन ग्रुप में ए भी हो गया, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, वो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एलसीएम ऑफ 1 और 4, तो 1 और 4 का कौन सा एलसीएम हो जाएगा, वो जो बड़ा नंबर होगा वही हो जाएगा, 1 है और कोई अदर नंबर है, तो जो अदर नंबर होगा वही एलसीएम हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा 4। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाइंग both terms of ratio by 4, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका निकल आएगा 5/1, ये हमारा क्या है 5 है ना, तो 5 × 4 हो जाएगा, एक ये हो गया, रेशियो 9/4 × 4, 5/1 था, तो 5/1 वही 5 है ना हमारा, तो ये इक्वल कितना हो जाएगा, देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 4 जा 20 रेशियो, और ये 9 1 जा 9। अब 20:9 के लिए अब हम देखें इसमें, तो 20:9 जैसे निकल रहा है 20:9, तो इसमें देखें किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो 20 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 9 डिवाइड होगा क्या, दोनों डिवाइड होना चाहिए, जो दोनों टर्म है दोनों टर्म सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए, तो 1 के अलावा ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो जब किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 से ये डिवाइड होगा तो ये नहीं डिवाइड होगा, 3 से ये डिवाइड होगा तो ये नहीं डिवाइड होगा, इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, किसमें है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा द गिवन रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, द गिवन रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल 20:9, 20:9, यही आपका आंसर हो गया।